हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कंडक्ट करवाई गई टेस्ट सीरीज़ का 12वां टेस्ट देखेंगे। 12th टेस्ट है और हमारे 12वें टेस्ट का सब्जेक्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम है। ठीक है, भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम यानी इंडिया फर्स्ट बैंकिंग रोबोट, उसका नाम है लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी नाम है इंडिया के पहले बैंकिंग रोबोट, यानी जो रोबोट बैंक में स्थापित किया गया उसका नाम है लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रैफिक रोबोट लगा है। ठीक है, ट्रैफिक रोबोट मध्य प्रदेश के किस शहर में लगा हुआ है? इंदौर में लगा हुआ है। ठीक है, इंदौर में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, आई रोबोट पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, हु रोट आई रोबोट बुक? तो आई रोबोट लिखी थी आइजक असिमोव ने। ठीक है, आइजक असिमोव ने। और आइजक असिमोव ने रोबोट्स के बारे में इनके रूल्स बताए थे कि रोबोट्स के क्या काम होंगे। ठीक है, उस तरह से उन्होंने एक थ्योरी बताई थी। तो उन्होंने किताब लिखी है आई रोबोट, आइजक असिमोव ने। अगला प्रश्न है, समीर का संबंध है। ठीक है, समीर का संबंध किससे है? समीर का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है समीर। अगला प्रश्न है, मॉडेम का मतलब है। ठीक है, मॉडेम का मतलब क्या है? मॉडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, द मीनिंग ऑफ मॉडेम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो दो इनको मिलाकर इसका शॉर्ट फॉर्म है मॉडेम। ठीक है, मॉड्यूलेटर से मॉड लिया गया और डी मॉड्यूलेटर से डेम। ठीक है, तो मॉडेम का यही फुल फॉर्म है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से वेब पेज ब्राउज़र का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से वेब पेज ब्राउज़र का उदाहरण है कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी सही है क्योंकि सभी वेब पेज ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स है, कंप्यूटर में रहता है, और गूगल क्रोम भी मोबाइल में भी रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, यह है वेब पेज ब्राउज़र्स। अगला प्रश्न है, इथरनेट एक उदाहरण है। ठीक है, इथरनेट इसका उदाहरण है मेन का, लैन का, वैन का, वाईफाई का। ठीक है, मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो इथरनेट है वह एक सीमित स्तर के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह है एक लैन का उदाहरण है। ठीक है, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा। ठीक है, ओपेरा मिनी है वेब ब्राउज़र। गूगल एप्स भी, गूगल एप्स वेब ब्राउज़र, गूगल एप्स नहीं है क्योंकि गूगल एप्स में एप्स स्टोर रहते हैं तो वहाँ पर एप्स मिलते हैं। बाकी विवाल्डी है वेब ब्राउज़र और मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, तो ये बाकी वेब ब्राउज़र है और गूगल एप्स वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न है, डक डक गो है। ठीक है, डक डक गो है बतख वाला। सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वायरस, न्यूज़ वेबसाइट। क्या है डक डक गो? डक डक गो है सर्च इंजन। ठीक है, जैसा गूगल है वैसा ही सर्च इंजन है, गूगल का छोटा भाई है यहाँ। अगला प्रश्न है, ग्राहक सर्वर प्रकार अनुरोध जवाब पूछताछ के लिए जो प्रोटोकॉल सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, क्या है? प्रश्न ज़्यादा पेचीदा ही पूछ लिया है उन्होंने। ग्राहक सर्वर प्रकार अनुरोध जवाब पूछताछ के लिए जो प्रोटोकॉल सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल इस तरह से आई है, HTTP। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है राउटर, फायरवॉल,
गेटवे, मॉडेम। तो इसका सही आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल सॉफ्टवेयर है जो सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर के। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर का परम सुपर कंप्यूटर का विकास किन्होंने किया था? सीडेक ने, ठीक है, सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, ठीक है, सीडेक ने किया था परम सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, डीएनएस का तात्पर्य है, ठीक है, डीएनएस का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम है डीएनएस का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल आईसी चिप्स आमतौर पर बने होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जो आईसी होते हैं आमतौर पर किससे बने हुए रहते हैं? वो बने हुए रहते हैं सिलिकॉन से, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। आईसी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है ये कंप्यूटर से और बाकी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में, क्योंकि वहाँ सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड शहर भी होते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली है तो उसका नाम ही सिलिकॉन वैली है, और इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को माना जाता है। तो आईसी में चिप होती है तो उसमें जो प्रमुख रूप से उसमें जो पाया जाता है वो सिलिकॉन से, ठीक है, सिलिकॉन से बनी हुई रहती है आईसी चिप। अगला प्रश्न है, ASCII का पूरा नाम है, ठीक है, ASCII का पूरा नाम है, यानी ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, www के आविष्कारक कौन है? ठीक है, www जो लिखते हैं सर्च करते समय उसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली, ठीक है, टिम बर्नर्स ली www के आविष्कारक है। अगला प्रश्न है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, ठीक है, कौन सी स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस है? इसका सही आंसर है डायल अप सर्विस, ठीक है, डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को और क्या भी कहते हैं? जंक ईमेल को अन्य नाम से क्या और जाना जाता है? जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है, ठीक है, स्पैम लिखा हुआ आता होगा आपके ईमेल में, स्पैम, तो वो होता है जंक ईमेल, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृष्ठ, ठीक है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतया आप वेबसाइट पर देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज जो आप वेबसाइट पर देखते हैं उसे कहते हैं होम पेज, ठीक है, होम पेज ही कहा जाता है। यह आ चुका है MPPSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक है, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन है? भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर, ठीक है, विजय भाटकर है भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक। अगला प्रश्न है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई? ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी NIC की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1976 में, ठीक है, 1976 में हुई थी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन किया, ठीक है, सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन किसने किया था? J.A. बर्निस ने, ठीक है, J.A. बर्निस ने किया था सोशल नेटवर्क शब्द का, जो आज हम सोशल नेटवर्किंग का नाम जानते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह, तो सोशल नेटवर्क शब्द का सबसे पहले प्रचलन किया तो J.A. बर्निस ने, ठीक है, J.A. बर्निस ने। अगला प्रश्न है, rediffmail.com की स्थापना कब हुई? ठीक है, rediffmail जो ईमेल के समान ही है, rediffmail.com की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1995, ठीक है, 1995 में rediffmail.com की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है फेसबुक की स्थापना कब हुई? ठीक है, योर ऑल फेवरेट। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। ठीक है, कहीं 2005 भी लिखा हुआ रहता है, 2004 में हुई थी फेसबुक की स्थापना। और इसके संस्थापक है मार्क जकरबर्ग। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं है? ठीक है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं? फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन्फोसिस नहीं है। ठीक है, इन्फोसिस एक टेक कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है। बाकी भी कंपनियां हैं पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, और इन्फोसिस है वो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी मेला अंतः प्रज्ञान का आयोजन हुआ था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फेयर प्रौद्योगिकी मेला अंतः प्रज्ञान का आयोजन कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में हुआ था, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने एला नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिपाही को फोर्स में शामिल किया है? ठीक है, फोर्स में, बल में किसने, कौन से देश ने एक एला नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिपाही को भर्ती किया है? तो सही आंसर है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड ने भर्ती किया है एला नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिपाही को अपने फोर्स में। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने रेल बोट नामक एक रोबोट विकसित किया? ठीक है, किन्होंने रेल बोट नामक एक रोबोट डेवलप किया है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे ने। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया? ठीक है, हाल ही में किसने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया? सही आंसर है आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया है भारतीय ब्रेन एटलस दुनिया में सबसे पहले। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से, ठीक है, इंडिजीनियसली निर्मित एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? ठीक है, किसने स्वदेशी मतलब देश में ही निर्मित एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है जिसका नाम है मोसिक? ठीक है, मोसिक नाम रखा है। किन्होंने डेवलप किया मोसिक माइक्रो प्रोसेसर? इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने माइक्रो प्रोसेसर मोसिक का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया है? ठीक है, नासा द्वारा चांद पर सेलुलर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए एक नेटवर्क का चयन किया है। तो किन का चयन किया है? नोकिया का, सैमसंग का, एप्पल का, आईबोल का? सही आंसर है नोकिया का। ठीक है, नोकिया पृथ्वी पर ठीक नहीं चल रही है नोकिया कंपनी, तो चांद पर जाके अपना धमाल मचाएगी। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500, ठीक है, टॉप 500 सूची में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है परम। भारत का जो एआई सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट जारी हुई है शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स की, उसमें भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान था 63rd। ठीक है, 63वां स्थान था परम सिद्धि का विश्व के 500 शक्तिशाली कंप्यूटर्स में, 63वां स्थान। अगला प्रश्न है किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? ठीक है, द लार्जेस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया कौन सी कंपनी का है? फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, एजियो? तो सही आंसर है अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन ने खोली है ई कॉमर्स कंपनी का, अपनी कंपनी का दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भारत में खोला है, हैदराबाद में है शायद, याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन, ठीक है, फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है?
मुंबई, ठीक है, मुंबई बना है ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का शहर, सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बने हैं? छोटे बच्चा होगा कोई, ठीक है। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोग्रामर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका अरहम ओम तलसानिया, ठीक है, अरहम ओम तलसानिया, ठीक है, अरहम ओम तलसानिया है दुनिया के सबसे छोटी उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर। कमाल कर रहे हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा केचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? ठीक है, केचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फेसबुक के द्वारा, ठीक है। फेसबुक ने केचअप नाम का एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया जहाँ से कॉल हो सकती है, ठीक है, ऑनलाइन। अगला है प्रश्न, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, ठीक है, अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में, संयुक्त अरब अमीरात में होगा विश्व का पहला रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, देश का पहला ऑनलाइन गार्बेज एक्सचेंज प्रोग्राम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश कचरा का विनिमय कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला है राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने? ठीक है, ट्विटर के सोशल मीडिया नेटवर्क के ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं पैट्रिक पिचेट, ठीक है, पैट्रिक पिचेट बने हैं ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन। अगला प्रश्न है, कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राज्य बना है केरल, ठीक है, खाना भरपूर दे रहा है इसलिए नेटवर्क भी देगा फ्री में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? ठीक है, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? अनिल वल्लूरी जी, ठीक है, अनिल वल्लूरी साहब बने हैं गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक। अगला प्रश्न है, 200 अरब डॉलर्स की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? निम्न में से 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस साहब, ठीक है, पैसा ही पैसा है इनके पास। पर ये प्रश्न क्यों डाला पता नहीं, किस काम का है यहाँ पर। एनीवे चलो अगला प्रश्न है, कौन अमेज़ॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? ठीक है, कौन अमेज़ॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय बने हैं? अमिताभ बच्चन, ठीक है, कोरोना की क्वारंटीन पे जो आते थे वही अमिताभ बच्चन साहब अमेज़ॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले, ठीक है, पहले भारतीय सेलिब्रिटी। जहाँ एलेक्सा नाम का जो होता है वहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे तो अमिताभ साहब की आवाज़ आएगी, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे। अगला प्रश्न है, कौन एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ठीक है, कौन एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सोनू सूद साहब, ठीक है, मसीहा साहब कोरोना के समय वाले सोनू सूद साहब बने हैं एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन यानी ट्राई के नए चेयरमैन है पीडी वाघेला साहब, ठीक है, पीडी वाघेला जी है ट्राई के नए चेयरमैन। अगला प्रश्न है, वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, वर्ल्ड इंटरनेट स्पीड में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां, ठीक है,
131वां 131 है। 194 प्लस कितने कंट्री है उसमें से 131वां नंबर है इंडिया का। स्लो है मान लीजिए इंटरनेट की स्पीड। अगला प्रश्न है किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है ना। ठीक, किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए, ठीक है, वर्ल्ड यानी ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं स्पेस एक्स ने, ठीक है। स्पेस एक्स ने यह काम किया है, सभी को इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने का जिम्मा ले रही है वो नासा वाले, सॉरी स्पेस एक्स वाले। अगला प्रश्न है LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। LIC ने किस नाम से अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, आनंद नाम से, ठीक है। LIC रखने में शर्म आ रही थी तो आनंद नाम रख दिया अपना डिजिटल ऐप लॉन्च करने में। तो LIC का डिजिटल ऐप है उसका नाम है आनंद आ गया। अगला प्रश्न है किस राज्य ने पहली बार QR कोड को स्कैन कर बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था की है, ठीक है। किस राज्य ने QR कोड को स्कैन कर बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था की है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बिहार ने किया है, बिहार है इस काम में करने वाला। अगला प्रश्न है किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स विकसित किया है, ठीक है। किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, IIT बॉम्बे ने, ठीक है। क्या है इसमें आप ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए। IIT बॉम्बे ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। गलत प्रोनाउंसिएशन भी हो जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न है E-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। E-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 नेशनल कन्वेंशन 2020 ऑन E-गवर्नेंस कहाँ हुआ था, दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ था E-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020। अगला प्रश्न है पंचायत पुरस्कार 2020 में किस प्राप्त हुआ, ठीक है। पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला था, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को पंचायत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू हुआ है, ठीक है। अपशिष्ट पोर्टल शुरू हुआ है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में हुआ है अपशिष्ट पोर्टल। आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा था, गार्बेज एक्सचेंज हो रहा था, कचरा विनिमय पोर्टल। और तमिलनाडु में अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी वेब पोर्टल शुरू किया हुआ है, ठीक है। किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी वेब पोर्टल शुरू किया है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए धरणी वेब, ठीक है। तो यह शुरू किया है तेलंगाना, ठीक है, स्टेट ऑफ तेलंगाना में। अगला प्रश्न है UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना, ठीक है। UPI सुविधा देने वाला पहला दूरसंचार ऑपरेटर है जियो, ठीक है। रिलायंस जियो ने यह काम किया है, UPI सुविधा दे रहा है ये। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ठीक है। शिशु सुरक्षा बच्चों की सुरक्षा से रिलेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है असम ने, ठीक है। असम ने, नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम ने लॉन्च किया है शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है
किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन की शुरुआत की है? ठीक है, किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन की, ठीक है, मोबाइल क्लिनिक वैन जो चलता फिरता क्लिनिक वैन होगा उसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ने उसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, सबसे ज़्यादा नौकरी पर रखने वालों की सूची में सबसे ऊपर स्थान किस कंपनी को है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में फोर्ब्स की जो सूची है उसमें किसका स्थान सबसे ऊपर है? इसका आंसर है सैमसंग, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी वाला जो सैमसंग का स्थान सबसे पहला है। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है? ठीक है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की? ठीक है, याद रखना, प्रगति पहल की शुरुआत की है फेसबुक ने, ठीक है, फेसबुक ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा, ठीक है, ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है, ई चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क किस राज्य में? ठीक है, क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में, ठीक है, कौन से पार्क में लगाया है वो याद नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश में है क्यूआर कोड लगाने वाला अपने एक नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? ठीक है, किस देश ने 100 लैंग्वेज जो बोलने वाला और समझ भी लेने वाला एक रोबोट तैयार कर लिया है? तो इसका सही आंसर है ईरान, ठीक है, ईरान का कहीं पता ही नहीं चलता डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया है जो 100 भाषाएं बोलता है और समझ भी लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ठीक है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल प्लेन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? कनाडा, ठीक है, कनाडा ने ऐसा काम कर लिया है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिक ने जीपीएस का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? ठीक है, जीपीएस का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट किस देश ने बना लिया है? फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने यह काम कर लिया है, बिना जीपीएस का इस्तेमाल किए अपना रोबोट तैयार कर लिया है फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन, ठीक है, रोजगार आवेदन हेतु जॉब एप्लीकेशन करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका ये आंसर है कोरमो जॉब्स ऐप, ठीक है, कोरमो जॉब ऐप्स। आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते होंगे तो आपके पास ऐड आता होगा कोरमो जॉब ऐप्स का। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है? ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? ठीक है, द एनीवेयर स्कूल की नामक पहल की, ये इनिशिएटिव लाने की घोषणा किसने की है? गूगल ने, ठीक है, कहीं पर भी स्कूल के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक इनिशिएटिव यानी पहल की घोषणा की है गूगल ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर, ठीक है, फाइबर टू होम, घर तक फाइबर नामक योजना का शुभारंभ किया था? इसका सही आंसर है
बिहार, ठीक है, बिहार में किया था घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ। अगला प्रश्न है किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है, किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल की शुरुआत की है? फेसबुक द्वारा, ठीक है। अब डिजिटल में ही आप सोचोगे ऐसा बोल रही है फेसबुक इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वी थिंक डिजिटल, फेसबुक ने। अगला प्रश्न है किस सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में एक बिल पारित किया, विधेयक पारित किया, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राज्य ने विधेयक यानी बिल पारित किया? तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु ने एक बिल पारित किया क्योंकि बच्चे बहुत खेल रहे थे, लत लग गई थी, आत्महत्या कर रहे थे या फिर कुछ और कारनामे ऐसे कर रहे थे, तो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल लाया और उसको पास किया। अगला प्रश्न है भारत के सबसे बड़े HPC AI कंप्यूटर, ठीक है, भारत के सबसे बड़े HPC AI कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उस परम सिद्धि, उसका विकास उसका डेवलपमेंट किसने किया था? उसका डेवलपमेंट किया था CDEC ने। CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDEC ने परम सिद्धि कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था। अगला प्रश्न है अमेज़ॉन द्वारा भारत में किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की है, ठीक है। अमेज़ॉन ने भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की है? सही आंसर है गुजरात, ठीक है, गुजरात में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की है अमेज़ॉन ने। अगला प्रश्न है देश की पहली साइबर केबल परियोजना कहाँ तक बिछाई गई, ठीक है। भारत की पहली फाइबर, ठीक है, फाइबर केबल परियोजना कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? इसका सही आंसर है चेन्नई से अंडमान निकोबार, ठीक है, चेन्नई, यहाँ चेन्नई है, यहाँ से अंडमान निकोबार को अंडमान निकोबार की कैपिटल राजधानी वहाँ पोर्ट ब्लेयर तक पहली फाइबर केबल परियोजना डाली गई। अगला प्रश्न है हाल ही में फकीरचंद कोहली का निधन हो गया, आप कौन थे, ठीक है। हाल ही में फकीरचंद कोहली जी का निधन हो गया, आप कौन थे, मतलब वो कौन थे? इसका सही आंसर है TCS संस्थापक, ठीक है, TCS संस्थापक थे FC कोहली, फकीरचंद कोहली जी TCS के संस्थापक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक थे फकीरचंद कोहली, जिनका अभी निधन हो गया है फिलहाल समय में। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला 6G, ठीक है, पहला 6G उपग्रह किसने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला 6G मतलब छठी जनरेशन का उपग्रह सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है चाइना ने, ठीक है, चाइना ने ऐसा कर लिया है, 6G यानी 6th जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है पेटीएम के संस्थापक कौन है, ठीक है, पेटीएम जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं मनी, उसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा जी, ठीक है, विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के संस्थापक। अगला प्रश्न है अमेज़ॉन के, ठीक है, अमेज़ॉन के संस्थापक है जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारत में किसे वॉलमार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, ठीक है। भारत में वॉलमार्ट यानी डिलीवरी चेन है, कंपनी डिलीवरी करती है, तो उसके CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कौन है वॉलमार्ट के इंडिया में? समीर अग्रवाल, ठीक है, समीर अग्रवाल साहब है वॉलमार्ट के सीईओ इंडिया में। अगला प्रश्न है, फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन बना? ठीक है, फेस यानी चेहरे को स्कैन करने वाला पहला देश कौन बना? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर बना है फेस स्कैन करने वाला पहला देश। हमारे जहाँ इंडिया में आधार कार्ड के लिए फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं, स्कैन किए जाते हैं, उसी तरह सिंगापुर में फेस स्कैन, चेहरे का स्कैन करके पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई कचरा, ठीक है, ई गार्बेज क्लिनिक कहाँ है? ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? ठीक है, एमपी ऑनलाइन जिस पर बच्चे वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं या बाकी अनादर स्कॉलरशिप या फिर फॉर्म भरते हैं, एडमिशन वगैरह सब, तो और अनादर काम भी होते हैं, सभी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स और जॉब्स के ही नहीं बल्कि बाकी स्कीम्स का लाभ पहुंचाने के लिए, उनका आवेदन अप्लाई करने के लिए भी एमपी ऑनलाइन का यूज़ किया जाता है। तो उसकी स्थापना कब की गई थी? जुलाई 2006 में, ठीक है, जुलाई 2006 में एमपी ऑनलाइन की स्थापना की गई थी, यानी एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, यूआरएल का फुल फॉर्म है, ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म है, पूर्ण नाम है यूआरएल का पूर्ण नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है यूआरएल का नाम। कभी आ सकता है एग्जाम में, यह आईएमपी शायद पिछले समय भी आ चुका है यह एमपीपीएससी में। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स है, ठीक है, ई कॉमर्स इसका फुल फॉर्म क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, तो ई कॉमर्स का भी वही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स यानी जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यानी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करना। अगला प्रश्न है, भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ठीक है, भारत में ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा कौन सा है? कौन से एक्ट से काम होता है? आईटी अधिनियम 2000, ठीक है, आईटी एक्ट 2000 से भारत में ई कॉमर्स के जो रेगुलेशंस है वो चलते हैं, यानी कंडक्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रचार किसी वेब पेज में प्रदर्शित होते हैं? ठीक है, किस प्रकार के एड, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किसी वेब पेज में प्रदर्शित होते हैं? सही आंसर है पॉप अप एड, ठीक है, पॉप अप एड कहते हैं, पॉप अप एड होते हैं जो किसी प्रचार के यानी एडवर्टाइजमेंट के किसी वेब पेज में दिखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीआई का पूरा नाम है, ठीक है, यूपीआई जो हम लोग यूज़ करते हैं बैंकिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए, यूपीआई उसका पूर्ण नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई का पूर्ण नाम। अगला प्रश्न है, विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक है, ठीक है, फाउंडर ऑफ विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? अजीम प्रेमजी साहब, ठीक है, अजीम प्रेमजी है, जी इनके नाम के पीछे भी लगा हुआ है, अजीम प्रेमजी। अगला प्रश्न है, यूट्यूब की शुरुआत कब हुई? ठीक है, यूट्यूब जिसमें हम वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, आपके लिए कंटेंट डालते हैं और प्रयास करते हैं कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, बेनिफिशियल हो, तो इसी यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? 2005 में, ठीक है, 2005 में हुई थी। तो आज 2021 हो गया है, तो 11 और 5 कितना है? 16 साल हो गए हैं यूट्यूब के। 2005 में हुई थी यूट्यूब की स्थापना। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किसने किया? ठीक है, भारत में सबसे पहले इंटरनेट सर्विस का प्रारंभ किसने किया था? इसका सही आंसर है USNL। ठीक है, USNL ने। ठीक है, USNL नहीं, ये VSNL है। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। ठीक है, VSNL ने किया था, USNL दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार, जिसका यूज़ हम करते हैं मेजरली, उसका आविष्कार किसने किया था? R. टॉमलिंसन ने। ठीक है, R. टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? ठीक है, किस स्टेट की सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? सही आंसर है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, सोफिया नामक रोबोट को किस देश ने विकसित किया है? ठीक है, सोफिया नाम का रोबोट है, फीमेल रोबोट बना, फीमेल नाम दिया हुआ है। किसने आविष्कार किया है? सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने सोफिया नाम का रोबोट डेवलप किया हुआ है। सोफिया यहाँ इंडिया में भी आई थी वह, तो उसे सऊदी अरब ने, आई थी नहीं थी, उसे लाया गया था। ठीक है, तो सऊदी अरब ने डेवलप किया है सोफिया रोबोट को। अगला प्रश्न है, CAIR का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, CAIR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स मेन वर्ड है इसका। अगला प्रश्न है, भारत में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक, ठीक है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान है IIT हैदराबाद। ठीक है, IIT हैदराबाद ने शुरू किया है बीटेक प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का हेड क्वार्टर है? ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का हेड क्वार्टर है फ्रैंकफर्ट। ठीक है, फ्रैंकफर्ट है जर्मनी की सिटी, वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का हेड क्वार्टर है, उसका मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। अगला प्रश्न है, वाईफाई है। ठीक है, वाईफाई क्या है? वाईफाई जो हम यूज़ करते हैं फ्री में, नेटवर्क कहीं पर लाइब्रेरी वगैरह या फिर कहीं पर लगवा लेते हैं, वही वाईफाई, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी मतलब बेतार जुड़ाव, लगाव कह सकते हैं। फिडेलिटी मतलब लगाव होता है, तो वायरलेस फिडेलिटी बेतार लगाव या जुड़ाव, कैसा भी कनेक्शन कह सकते हैं, वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का पूरा नाम। और वाईफाई से एक और एडवांस स्टेज पर आ गए हैं हम लोग, तो लाईफाई का प्रयोग किया जाएगा। लाईफाई का अर्थ होता है लाइट फिडेलिटी। ठीक है, जो लाइट है, बिजली पर प्रकाश है, उससे डेटा कनेक्शन होगा बाद में। अभी तो यह एक्सपेरिमेंट स्टेज में है, प्रायोगिक अवस्था में है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ठीक है, टेलीकॉम को जो रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनी है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसका शॉर्ट फॉर्म है ट्राई। ठीक है, ट्राई कहते हैं उसे, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1997। ठीक है, फरवरी 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यानी ट्राई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय सॉफ्टवेयर
उद्योग का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फकीर चंद कोहली जी को, ठीक है। फकीर चंद कोहली FC कोहली को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक कहा जाता है और इनकी डेथ अभी हुई है, तो इनका महत्व और बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। तो दोस्तों यह था आज का VICS विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कंडक्ट करवाई गई टेस्ट सीरीज़ का 12वां टेस्ट, और इसमें थे संचार और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको यह टेस्ट, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।